जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आई होप आप मेरे भाई बहन भी सारे अच्छे होंगे। तो पहले करते हैं शुरुआत इस वीडियो से। पहले देखिए आप छोटा सा क्लिप। 7 दिन हो गए, अब मेरे लिए फुल्की बनाओ एक रोटी, काली मिर्च तुरई भून के। तो तू पहले ना बता सके? पहले मैंने बना दी है, देखियो हैं, इतनी भर के बनाई है। अब तू ये खा ले। तुम्हारी कहने से थोड़ा सा हलवा खा रही हूँ, पर तुम मेरे कहने से एक रोटी जरूर, भले एक ही खवा दो, रोटी की शक्ल नहीं देखी। छठी के दिन भी टूक टूक खाए हैं बस मैंने। 7 दिन हो गए हैं, रोटी का मुंह नहीं देखा। और मैं पिज्जा बर्गर खाने वाली होती हूँ हमेशा, आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, कभी पिज्जा कभी बर्गर कभी क्या कभी क्या, मगर मेरे फास्ट फूड मसाले वाला चटपटा खाना अब तक नहीं खाया। कितने दिन हो गए हैं। और मेरे पति जी ले तू आज हलवाई। तो देख ली दोस्तों इस नौटंकी को आपने, है ना। मतलब आप देखिए, ये बताना चाह रही है कि मैंने 7 दिन हो गए रोटी नहीं खाई है ना। लेकिन कहता है ना, जवान घोड़ी की तरह मैं फुदक रही हूँ, नाच रही हूँ, गाने गा रही हूँ, इतना पचर पचर बोल रही हूँ, चपर चपर बोल रही हूँ। और साथ में इस नेत्रपाल की औरत को देखो आप, इसकी नौटंकी दिख रही है, क्योंकि इसके पीछे भी राज है दोस्तों। इसलिए ये राज है कि इस बार इसकी नौटंकी में और कोई शामिल नहीं हुआ है ना। क्योंकि इन सबके ऊपर हो चुका है दोस्तों केस। अब जिन जिनको डर लगा है उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए। उनको मालूम है कि आज नहीं तो कल अपन भी लपेटे में आएंगे और अपनी भी जिकाई हो जाएगी वो तबीयत की, है ना। क्योंकि कब तक दोस्तों, 2026 27 आ रहा है। जब लोग मांग करेंगे कि एक घुसपैठिए को आपने पिछले 4 सालों से नहीं निकाला तो किस बलबूते पे आपको वोट दिया जाए, तब तो इसको जाना पड़ेगा ना। देखिए बिल्कुल इसका क्लियर है, ना इसको नागरिकता मिलेगी, ना इसके 4 बच्चे पाकिस्तानियों को मिलेगी। और ये जो 2 बच्चे हैं इन बच्चों को भी नहीं मिलेगी। इन बच्चों को भी इसलिए नहीं मिलेगी, बाप हिंदुस्तानी है, माँ घुसपैठिया है ना। वैसे तो हमको मालूम है ये बच्चे नहीं है इसके, लेकिन फिर भी एक एक छोटा सा अपन सोच भी लेते हैं किसी चीज़ को, ठीक है ना। क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये कितने भी हाथ पैर मार ले, इसका भैया कम सैया कितना ही हाथ पैर मार ले, है ना। भैया कम सैया को याद है ना, निर्भया केस। एक औरत ने इसको कैसा पचाड़ा था। इसने उस टाइम पे भी बहुत हा हुल्ला करा था, लेकिन क्या हुआ, केस हारा था ना। आदमी सच का साथ देने वाला अकेला बढ़ सकता है दोस्तों, लेकिन कभी हार नहीं सकता। तो बस वही हाल है कि ये एक दिन मुंह की खाएगा और इस पाकिस्तानी को, 4 बच्चों को उठा के पाकिस्तान फेंका जाएगा और बहुत जल्दी आएगा। क्योंकि अब हिंदुस्तान की पब्लिक भी बहुत ज़्यादा इनसे इरिटेट हो चुकी है। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है हम लोगों को दोस्तों कि आप सब बहुत इरिटेट हो चुके हैं इसकी नौटंकियाँ देख के, है ना। क्योंकि ये इसकी जो दिन ब दिन इसकी नौटंकियाँ बढ़ रही है और ये बोल रही है ना, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, है ना। आएगा कोई समन आएगा कानून का तो हम देख लेंगे। भैया तू इतनी पावरफुल हो गई है क्या जो तू हिंदुस्तान का समन आएगा और तू देख लेगी? इतनी किस पे उड़ रही है तो सीमा हैदर, है किस पे उड़ रही है तू, ये बता। तू 4 पाकिस्तानी बच्चों को लेके हिंदुस्तान में इतनी धड़ल्ले से रह रही है, तो तेरे पीछे किसका इतना बड़ा हाथ है, जिस वजह से तुझे दुनिया का कोई डर नहीं है, कोई कानून का खौफ नहीं है। आखिर क्यों? एक हम भी हिंदुस्तानी है, अगर हमें भी कोई यूँ कह दे कि तुम्हारे पे ऐसा केस, तो हमारी हालतें ख़राब हो जाए। क्योंकि जबकि हम तो हिंदुस्तानी है, हमें मालूम है कि हमारे पीछे बैठे हैं बोलने वाले, हम कानून का सहारा ले सकते हैं, हम वकील का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन फिर भी हम कोर्ट कचहरियों से डरते हैं कि भाई कौन कोर्ट कचहरियों के चक्कर में पड़े। नॉर्मली आदमी कोई भी थाना और कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है दोस्तों। इस बात से तो आप सब सहमत है ना, है ना। कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। और ये ले दे के योगी जी मोदी जी का नाम ले लेके हिंदुस्तान के अंदर कितना टाइम रह लेगा, है? क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर ये इसी तरह से योगी जी मोदी जी का नाम लिया ना, लेती रही ना, तो ये सबकी नैया डुबाएगी। ये आप सबको ही मालूम है ना। कि अभी वैसे भी बीजेपी के ऊपर तो तलवार लटकी हुई है। वैसे भी लोगों ने बीजेपी को बहुत ज़्यादा, उसको महंगाई बढ़ा दी है, कुछ कर नहीं रही है, ऐसा करके वैसे भी बहुत ज़्यादा अभी बीजेपी की हालतें ख़राब है ना। और ख़ास कर से हमारे योगी जी पे, योगी जी के यूपी में अभी जो चल रहा है सारा हमको भी मालूम है ना। और प्लस इसकी तरफ से आंखें बिल्कुल मूंद करके बैठे हैं हमारे योगी जी। चाहे तो हो सकता है ना, जब उन्होंने क्लियर कह दिया एक भी घुसपैठियाँ मुझे यहाँ यूपी में नहीं दिखना चाहिए, ये इतनी बड़ी 4 बच्चों को लेके आई, वो आप योगी जी को नहीं दिख रही है क्या, ये बताइए। कब तक, मतलब कब तक हम हिंदुस्तानी इस तरह से एक ऐसी दबाव में रहेंगे? आने वाली हमारी जनरेशन को या हम अपने आप को कब तक ऐसे खुद को एक बारूद के ऊपर बैठा हुआ मानेंगे? आप बताइए। जब पाकिस्तान का इंसान हिंदुस्तान के अंदर बैठा हुआ है तो हम कैसे मान ले कि हिंदुस्तान पाकिस्तानी
जासूस नहीं है या ऐसा कोई बहुत बड़ा कांड करने नहीं आई है, कैसे मान ले? ये बताइए ना। अगर ये सीधी होती तो वैध तरीके से आती, पर ये वैध तरीके से क्यों नहीं आई? और साथ में बच्चे लेके क्यों आई? क्योंकि इसको मालूम था ना बच्चे होंगे तो मुझे कोई ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, नहीं तो ये अभी तक अंदर सड़ रही होती है ना दोस्तों। लेकिन बच्चों की आड़ में इसने बहुत बड़ा खेला खेला है। हमारी हिंदुस्तान की ज्योति आपको याद ही होगी, जो पाकिस्तान जाके पाकिस्तान वालों के साथ में मिल गई है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के लिए लोग काम कर रहे हैं, और एक पाकिस्तानी को इतनी आराम से, इतनी तसल्ली से हिंदुस्तान के अंदर बिठा रखा है दोस्तों, किस बलबूते पे? ये बताइए आप। कल को हमारे बच्चों की जान आफत में नहीं है क्या? और ये जब से आई है तब से दोस्तों हर 4-6 महीने में कोई न कोई कांड हो ही रहा है, कहीं बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कोई मारे जा रहे हैं, आप सब देख रहे हो। आपको कोई यूँ नहीं है कि नहीं मालूम है ना? आप सबको मालूम है, सब सोशल मीडिया चलाते हैं आजकल, सब मार्केट की खबर रखते हैं, सब टीवियाँ देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, सबको मालूम है दोस्तों कि पल पल की खबर आज एक एक इंसान के पास है कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो फिर इस तरह से एक पाकिस्तानी के ऊपर आंख बंद करके वो सिर्फ आके यहाँ पे पाकिस्तान की बुराई कर रही है, उसके ऊपर हम लोग मान रहे हैं, है ना, कि ये पाकिस्तानी हमारे हिंदुस्तान के प्रति वफादार है। जिसने 45 साल अपने पाकिस्तान के अंदर बिताए, आधी उम्र बिताई, वो पाकिस्तान की नहीं हो रही है, सिर्फ दिखाने के लिए, है ना। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कांड करने के लिए आई है, ठीक है ना। तो अभी तो दोस्तों इनका बहुत कुछ होना बाकी है। अभी ये ज़बरदस्ती इन 4 बच्चों का धर्म अंतरण कराया हुआ है, इनकी मुस्लिम से इनको हिंदू बनाया गया है, क्योंकि 18 साल से पहले योगी जी ने खुद ने कानून निकाला है कि कोई भी धर्मांतरण नहीं करा सकता। इनका सबसे बड़ा तो ये है ना। फिर ये लप्पू की माँ, ये नेत्रपाल का परिवार, इन सब ने इस घुसपैठियों को शरण दी है, लेके इसको घर में आए। इनके सबके ऊपर केस चल रहा है दोस्तों। लेकिन आप ये देखिए कि डर इनको किसी बात का नहीं है, 1% भी इनको किसी बात का डर नहीं है कि कल को हमारे साथ में क्या होगा, है ना। क्योंकि ये तो भगोड़ी है, ये तो चली जाएगी सब कुछ कर कुरा के। लेकिन इनको नहीं पता है जब तलवार आएगी ना यहाँ पे कानून की, तब तुम्हारा क्या होगा। ये तुम्हारा इसका जो ये यार है ना रामू, ये भी इसको नहीं बचाएगा, है ना। क्योंकि इसकी तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा सकता है, ये सिर्फ लड़वा सकता है दोस्तों, समझ रहे ना आप। ये सिर्फ यही करवा सकता है ये रामू, इसके अलावा इसने कोई केस नहीं जीते। निर्भया का तो आपको पता ही है कैसी मुँह की खाई थी इसने, तो ये ऐसे ही इसकी भी मुँह की खाएगा, देखिए आप। क्योंकि मोमिन मलिक सर बिल्कुल जोर शोर से लगे हुए हैं। मोमिन मलिक सर ने बिल्कुल, आप देखिए, सोशल मीडिया तो छोड़ ही दिया है, कोई बहुत कम कोई अपडेट होता है तो वो डालते हैं, और हम नेक्स्ट उसी अपडेट के लिए बैठे हैं कि नेक्स्ट अपडेट हमारे मोमिन सर का क्या आता है, और फिर हम सब इस बारे में बात करेंगे दोस्तों। अभी तो बस यही कहना चाह रही हूँ कि अब इनके नाटक का बहुत जल्दी अंत होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बस आप सब मुझे प्लीज़ खूब सारा ढेर सारा प्यार दें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भर भर के कमेंट करके मुझे बताएं दोस्तों कि ये हिंदुस्तान से जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। थैंक यू सो मच।